मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हज़रात गिरामी कदर, ये अंजुमन, ये बज़्म, ये महफिल, ये इजलास इस एतबार से बड़ा ही खूबसूरत है कि यहाँ पर वक़्त के बड़े बड़े उलमा जलवा अफरोज़ हैं। ये बहारें जो आज हम देख रहे हैं, इससे बहुत खूबसूरत बहारें हमारे अकाबरीन ने देखी थी। एक वक़्त वो भी था जब सैयद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अलाउद्दीन सिद्दीकी और मौलाना इस्माइल सल्फ़ी हमारे स्टेजों की रौनक हुआ करते थे। और एक वक़्त वो भी था जब मुनाज़िर इस्लाम हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन शेहुपुरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे जलसों की रौनक हुआ करते थे। और एक वक़्त वो भी गुज़रा जब ख़तीब मिल्लत हज़रत अल्लामा एहसान ज़हीर और शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान जज़दानी और मुनाज़िर बेबदल हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल्ला शेहुपुरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे स्टेजों की रौनक हुआ करते थे। आज वो हम में नहीं रहे, लेकिन उनके नकूश पा आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज मुझ जैसा गुनाहगार उलमा के इस इज्तिमा में जलवा अफरोज़, जहाँ बड़े बड़े उलमा जलवा अफरोज़ हैं, उनकी खिदमत के अंदर हाज़री को लगवा रहा है। और मैं ये बात की दुआ अल्लाह से मांग रहा हूँ, अल्लाह इस बज़्म की शान को बरकरार रखना और क़यामत के दिन भी हमें इन्हीं लोगों की रिफ़ाक़त अता फरमाना। जो सुलहा की रिफ़ाक़त है, ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म ताबीर भी दिया था और हुकूमत भी दी थी। जब सब कुछ मिल गया तो फिर क्या दुआ मांगी, तवफ़्फ़नी मुस्लिमम वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह ताला अब एक ही दुआ है, इस्लाम पे मौत देना और सुलह की रिफ़ाक़त देना। हज़रात गिरामी कदर, इंतहाबी मार्के के दौरान ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह, न बाजा बजाया, न गाना सुनाया, न सुना, न ढोल की बजाई, फ़कत अल्लाह अकबर का नारा ही लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा ही एहसान है कि इंतहाबी कैंपेन के दौरान भी नमाजों को बाजमात अदा करने की सादत हासिल होती रही। और ये अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक है। और मैं ये बात समझता हूँ कि हमारी इंतहाबी कैंपेन को हर तरह की खुराफात से, हर तरह की जो गलत किस्म की रिवायात हैं, उनसे पाक होना चाहिए। और ये इंतहाब गुरूर और पगड़ी की जंग की बजाय कलमतुल्लाह की सरबुलंदी के लिए होना चाहिए। इसलिए कि गुरूर और नाक की जंग जो है वो मुसलमान के शयान शान नहीं है। मैं मुसावात बनी आदम के ऊपर इंतहाई पुख्तगी से यकीन रखता हूँ। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने अहले तकवा और अहले इल्म के दर्जात बुलंद फरमाए हैं, लेकिन बतकादा बशरियत, हकूक़ व फ़राइज़ के एतबार से हम सब लोग एक बराबर हैं। हम में से किसी शख्स को अपनी बस्ती की निस्बत से, अपने इलाके की निस्बत से और अपनी बरादरी की निस्बत से दूसरे के ऊपर कोई फ़कीयत हासिल नहीं। फ़कीयत की अगर कोई वजह कायनात में हो सकती है तो वह इल्म है, ईमान है, तकवा है। अल्लाह हम सबको तकवा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, मुझसे पेशतर दो जय्यद खुतबा ने अल्लाह की तौहीद को बबांगे दोहल बयान किया। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और उसकी वहदानियत बड़ा ही बुलंद मौजू है। और मैं कई मरतबा सोचता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का हक कोई हतीब अदा ही नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के तारुफ के लिए फ़कत वो कलिमात कफ़ायत करते हैं जो खुद अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए हैं। लेकिन आपको ये बात भी मर्ज़ कर देना चाहता हूँ, कई मरतबा उन कलिमात को सुनने के बाद अल्लाह की ज़ात के बारे में जो तसव्वुरात इंसान के जहन में उभरते हैं, अपने अपने इल्म के लिहाज से, अपने अपने मुताले के लिहाज से, दर हकीकत अल्लाह की ज़ात उससे भी बुलंद है। हज़रात गिरामी कदर, छोटी सी मिसाल दे के मैं बात को मजीद आगे बढ़ाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को कहा था, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह क्या मैं आपको देख नहीं सकता। तो मैं ये बात कहता हूँ, सबसे ज्यादा इस्तेहज़ार अल्लाह को अंबिया को हासिल है। अल्लाह का इस्तेहज़ार अंबिया से ज्यादा तो किसी को भी हासिल नहीं। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का भी हालत ये है और आलिम ये है
अपनी इल्म, अपनी तकवा, अपनी लिल्लाहियत और बुलंदी के बावजूद कि अल्लाह ने सैयदना मूसा को कहा था लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबली फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ़ तरानी। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप मुझे नहीं देख सकते, अपनी निगाह को पहाड़ के ऊपर डालिए, अगर पहाड़ अपनी जगह पे बाकी रह गया तो फिर देखने की बात भी हो जाएगी। जब अल्लाह ने अपनी अरबा तजल्लियात में से एक तजल्ली को कोहे तूर पहाड़ के ऊपर गिराया तो कोहे तूर पहाड़ रेजा रेजा हो गया और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब हालत होश में आए तो अल्फाज कहे तो अजीब कहे, सुब्हानका तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मोमिनीन। अल्लाह तेरी जात इस बात से पाक है कि इन आंखों से तेरे चेहरा पर नूर की जियारत की जा सके। मैं तुझसे तौबा का तलबगार हूँ और तेरी जात के ऊपर ईमान लेके आता हूँ। हज़रात गिरामी कदर, तौहीद बारी ताला का मौजू एक जुस्तजू का मौजू है, जिद्दोजहद का मौजू है और उसका कोई हक अदा नहीं कर सकता। और उसके बाद मैं ये बात भी समझता हूँ और पूरी शरह सदर से समझता हूँ कि रूए ज़मीन के ऊपर कोई मौजू अपनी कठिनाई के एतबार से और अपनी पेचीदगी के एतबार से और अपनी ग्रेविटी और वजन के एतबार से हजरत रसूलुल्लाह की सीरत का मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उलमा ने बयान किया, कादिरुल कलाम हतीबों ने बयान किया, बड़े बड़े मुसन्निफीन ने बयान किया, बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने बयान किया, बड़े बड़े सीरत निगारों ने बयान किया, असहाबे नबी ने बयान किया। लेकिन मैं क्या कहूँ कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ये बुलंद मुकाम हासिल है कि खुद मालिक कायनात ने मेरे नबी की सीरत को बयान किया है। हजरात गिरामी कदर, जिसकी सीरत का जिक्र और जिसके अहलाके आलिया का जिक्र और जिसकी रिफ़त का जिक्र खुद अल्लाह करता हो, महलूक की क्या मजाल और ताब है कि उसकी सीरत का इहाता कर सके। लेकिन ये जो कोशिश होती है, मैं ये समझता हूँ कि बारगाह रिसालत माब में गुलदस्ता है अकीदत को निछावर करने की जो जुस्तजू होती है, दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपना नाम उस रजिस्टर में लिखवाने की कोशिश होती है जो हजरत रसूलुल्लाह के मुहिब्बीन हैं, जो आपसे प्यार करने वाले हैं और जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी इंतहाई बड़ी नेकी है और जिस दिल में ये पैदा हो जाए यकीनन उस दिल के ऊपर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। हजरात गिरामी कदर, चुनाचे मैंने तौहीद बारी ताला के बाद जो इंतहाई अहम मजमून है सीरत का, आज उसको आपके सामने रखने के लिए चुना है और आज उसको एक और जाविये से मैं आप हजरात के सामने बयान करने के लिए जा रहा हूँ। गुफ्तगू मेरी ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होगी, लेकिन इंशाअल्लाह अदिल्ला की रोशनी में, किताब व सुन्नत के आसार की रोशनी में जो बात आप हजरात के सामने करूंगा, इंशाअल्लाह कुछ न कुछ फायदा उससे मुझे भी हासिल होगा और आपको भी हासिल होगा। हजरात गिरामी कदर, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें हमारी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, वालिदैन के हवाले से, बीवी बच्चों के हवाले से, अकाबिरीन के हवाले से, उलमाए दीन के हवाले से, अपने रहनुमाओं के हवाले से और दीगर पड़ोसियों के हवाले से। लेकिन एक हक ऐसा है जिसका जिक्र बहुत कम होता है और वो हक है मेरे नबी का, जो उनके उम्मतियों के ऊपर आयत होता है। इस हक की मार्फत को हासिल करना और इस हक की पहचान को हासिल करना हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर उम्मती की जिम्मेदारी है। और आज आपने तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनना है और मुझसे वादा करना है कि इंशाअल्लाह हम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो जिम्मेदारियां हमारे पे आयद होती हैं, इंशाअल्लाह उनको निभाने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे इंशाअल्लाह। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक की जब बात होगी तो मैं आपके जिस्म में जो अल्लाह ने जवारे को पैदा किया, आपके दिमाग को पैदा किया, आपके दिल को पैदा किया, आपकी जुबान को पैदा किया, आपके जज्बात को पैदा किया, आपके एहसासात को पैदा किया, आपके अंदर तमन्नाओं को पैदा किया, मैं जिंदगी के हर शोबे में मुख्तसिर तौर पे हजरत रसूलुल्लाह के हक का जिक्र करूंगा। हजरत रसूलुल्लाह का पहला हक जो मेरी फिक्र के ऊपर है और मेरे दिमाग के ऊपर है वो ये है कि मेरा ये नुक्ता नजर होना चाहिए कि रूए जमीन के अंदर जो भी पैदा हुआ उसका मुकाम नीचे है, कमली वाले का मुकाम ऊंचा है। हजरात गिरामी कदर, तिलकर रुसुलु फज़लना बादहुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु
वरफ़ा बाज़हुम दरजात, अल्लाह ने नबियों में से रसूलुल्लाह को मुंतहिब किया और रसूलुल्लाह में से उलुल अज़म रसूलों को मुंतहिब किया। लेकिन हकीकत यह है रूए जमीन के तमाम सुलहा, तमाम शुहदा, तमाम अंबिया, तमाम रसूलुल्लाह अपनी अजमत के बावजूद हजरत मोहम्मद करीम की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके दलाइल तो अनगिनत और बेशुमार हैं, लेकिन फकत दो दलाइल दूंगा। हजूर से पहले आने वाले तमाम अंबिया अपने इलाकों के रहनुमा थे, अपने अहद के रहनुमा थे, लेकिन हजूर को यह दाद हासिल है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। कायनात के लोगों सुन लो, आज वो आया है जो अपने अहद का बड़ा बन के नहीं आया, एक सदी का बड़ा बन के नहीं आया, 2 सदियों का बड़ा बन के नहीं आया, 5 सदियों का बड़ा बन के नहीं आया, 1000 बरस का बड़ा बन के नहीं आया, बल्कि आज वो आया है जो सारे जमानों का बड़ा बन के आया और सारे मुकानों का बड़ा बन के आया है। और दूसरी दलील ये है, हजूर से पहले अल्लाह से कलाम का सिलसिला जारी और सारी रहा, अंबिया अल्लाह से कलाम करते रहे, लेकिन मुस्तफा अलैहिस्सलाम को ये एजाज हासिल हुआ जब हजूर की बारी आई, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। कायनात के लोगों सुन लो, नबूवत की गाड़ी अपने आखिरी स्टेशन के ऊपर आ चुकी है। नबूवत की आखिरी ईंट जो है वो रिसालत के महल के अंदर लग चुकी है। अब कोई नबी नहीं हो सकता, अब कोई रसूल नहीं हो सकता। जो भी हजूर के बाद दावे नबूवत करे, चाहे मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे सज्जा हो, चाहे राशिदुल हलीफा हो, चाहे अली जा मोहम्मद हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे हुसैन अली मादनदानी हो, चाहे गुलाम अहमद कादियानी हो, चाहे यूसुफ कज़्ज़ाब हो, चाहे अहमद ईसा हो, उस पे लानते बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे ताजदारे खत्मे नबूवत, ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर, और दूसरी बात, दूसरा हक जिसका ताल्लुक मेरे दिल के साथ है वो ये है कि मेरे दिल में अल्लाह की जमी मखलूकात में से अल्लाह की ज़ात के बाद सबसे ज्यादा प्यार अगर होना चाहिए तो सैयदना मुस्तफ़ा का होना चाहिए। हज़रात, प्यार की 2 किस्में हैं, आपने मेरी बात को जरा नोट करना है। प्यार की 2 किस्में हैं, एक हलाल है और एक हराम है। हलाल प्यार माँ से होता है, बाप से होता है, बीवी से होता है, बच्चे से होता है, घर बार से होता है, खेतों खलियानों से होता है। हराम प्यार मैकदे से होता है, जुए के अड्डे से होता है, गैर महरम औरत से होता है, आवारा और गंदे किस्म की मजलिस से होता है। हराम प्यार तो हराम प्यार है, लेकिन हलाल प्यार पे भी एक वक्त वो आता है जब वो हराम हो जाता है। वो हराम कब होता है? जब हलाल प्यार मुस्तफ़ा की मोहब्बत से आगे बढ़ जाए, वो भी हराम हो जाता है। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। जिसको बाप से प्यार ज्यादा है, बीवी से ज्यादा है, बेटे से ज्यादा है, बहन से ज्यादा है, दुकान से ज्यादा है, मुकान से ज्यादा है, मुस्तफा से कम है, वो अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करे। अल्लाह फासिकों को हिदायत। हज़रात, दुनिया का हर प्यार मुस्तफ़ा के प्यार के ऊपर निछावर कर दिया जाए, हजूर की मोहब्बत का मुकाबला कायनात की कोई मोहब्बत भी नहीं कर सकती। हज़रात गिरामी कदर, तीसरा नुक्ता और तीसरा हक जिसका ताल्लुक मेरे अमाल के साथ है, मेरी नमाजों के साथ है, मेरे रोजे के साथ है, मेरे हज के साथ है। हज़रात गिरामी कदर, वो हक ये है कि दुनिया के अंदर जितने लोगों की मैंने इताअत करनी है, किसी की इताअत भी हजूर की इताअत का मुकाबला नहीं कर सकती। हजरत रसूलुल्लाह की इताअत गैर मशरूत है, बाकी हर किसी की इताअत मशरूत है। अब्बू जान की इताअत करनी है, लेकिन अब्बू जान की बात अगर मुस्तफ़ा की बात से टकरा जाए तब बाबा जान की बात को भी नहीं मानना। बाबा अगर कहते हैं दाढ़ी को कटवा दो तो हम बाप की बात को नहीं मान सकते, इसलिए कि मुस्तफ़ा का हुक्म बाप के हुक्म से आला है। हमने माँ की इताअत करनी है,
लेकिन अगर माँ बेटी को ये बात कहे बेटी बुर्के को नहीं पहनना, अब माँ की बात को नहीं माना जाएगा बल्कि मुस्तफा की बात को माना जाएगा। दुनिया के अंदर अगर कोई कारी, कोई हतीब, कोई आलिम कोई बात कहे और बात मुस्तफा की बात से मुताबिकत ना रखती हो, उसकी बात को ठुकरा दिया जाएगा। लेकिन मुस्तफा की बात के ऊपर आंच को नहीं आने दिया जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है, जिसने खतीब की बात को माना उसने खतीब की बात को माना, जिसने अदीब की बात को माना उसने अदीब की बात को माना, जिसने आलिम की बात को माना उसने आलिम की बात को माना, जिसने मुहद्दिस की बात को माना उसने मुहद्दिस की बात को माना, जिसने मुज्तहिद की बात को माना उसने मुज्तहिद की बात को माना। लेकिन आमिना के लाल को यह शरफ हासिल हुआ, मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने आपकी बात को मानना है उसने फकत आपकी बात को नहीं मानना बल्कि अल्लाह की बात को मानना है। हजरात गिरामी कदर, इसीलिए पंजाबी किसी शायर ने कहा था, हर लफ्ज़ शरीयत बनिया जदों नबी ने जुबान हिलाई। हजरात गिरामी कदर, ये एजाज कायनात में किसी दूसरे को हासिल नहीं। और हजरात गिरामी कदर, चौथा हक जिसका ताल्लुक मेरी दुआओं के साथ और मेरी तमन्नाओं के साथ है, वो हजूर का हमारे ऊपर हक है कि जब वालिदैन ने हमें प्यार किया, हमें पाला पोसा, तो हमें वालिदैन के लिए दुआ करने का हुक्म दिया गया। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह जिन्होंने बचपने में मेरे पे रहमत की, मेरे पे रहम किया, अल्लाह तू उन पे रहमत फरमा। हजरात गिरामी कदर, वालिदैन के एहसानात क्या हैं? अल्लाह की कसम, कायनात के सब वालिदैन के एहसान जमा हो, मुस्तफ़ा के एहसानात का मुकाबला नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा ने जीने का तरीका बतला दिया, जीवन का सलीका सिखला दिया, अमन का तरीका बतला दिया, कारोबार का तरीका बतला दिया। अब मेरी दुआओं और तमन्नाओं को दुरूद के सांचे में ढल जाना चाहिए। जो एक मर्तबा सैयद बुल्दे आदम पे दुरूद भेजेगा, अल्लाह 10 मर्तबा उसके ऊपर दुरूद भेजेगा, और जो भेजता ही रहेगा अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ कर देगा, गमों को भी दूर फरमा देगा। हजरात गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह का 5वां हक मेरी हिस्से जमालियात के साथ है। जमालियात की हिस्स जो इंसान के अंदर मुख्तलिफ चीजों की तारीफ की सलाहियत पैदा करती है कि शायर 14वीं के चांद को देख के उसकी तारीफ में रितुल लिसान हो जाते हैं, और कहकशाओं को देख के उनके हुस्न के बारे में अदीब अपने कलम को चलाता है। मेरी जमालियाती हिस्स के ऊपर हजूर का ये हक है कि मुझे उनकी शान अक़दस के अंदर अच्छे अल्फाज कहने चाहिए, उनकी शान अक़दस के अंदर अच्छे अशार कहने चाहिए। हसन ने कहा था, वाहसन मिन कलम तरकतु ऐनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। और हजरत हाली ने कहा, उतर कर हिरा से सुए को आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। और हजरत गिरामी कदर, किसी और कहने वाले ने कहा, रूह मुस्तफा है वो आईना, क्या वैसा दूसरा आईना, ना हमारी बज़्म हयाल में, ना दुकान आईना साज में। और हजरत गिरामी कदर, अपने तो अपने थे, पंडित हरिचंद अख्तर ने अल्फाज कहे तो क्या कहे। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया, और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। हजरत गिरामी कदर, और एक शेर मैंने अपनी मोहब्बत जो हजूर के साथ है और बाबा की जो मोहब्बत, हजरत अल्लामा शहीद की जो मोहब्बत हजरत रसूलुल्लाह के साथ थी, कि मैंने कई मर्तबा उनको हदीस रसूल सुनाते हुए और घर में अपने बच्चों को तलकीन करते हुए उनकी आंखों से आंसुओं को गिरते देखा। हजरत गिरामी कदर, उसके हवाले से मैंने भी एक शेर कहा। किसके हवाले से? हजरत रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो हजरत अल्लामा शहीद के दिल में थी, था उनकी गुलामी का, यानी रसूलुल्लाह की गुलामी का, था उनकी गुलामी का बाबा को नशा ऐसा, था उनकी गुलामी का बाबा को नशा ऐसा कि जीस्त के सब लम्हे उसी में रहे मखमूर। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह की गुलामी के नशे में धुत रहे हजरत अल्लामा शहीद, और हजूर की शान अक़दस को बयान करते करते इस दुनिया फानी से कूच कर गए। और हमें भी ये सबक दे के गए, बेटे जब तक जिंदा रहना, मुस्तफा की अज़मत के डंके बजाते रहना, मुस्तफा की जो है शान का तस्करा करते रहना, और नाते मुस्तफा को पढ़ते रहना। और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं, हजूर की शान अक़दस का दिफा करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह अपनी औलादों को भी मुहिब्बे रसूल बनने की दुआ करते रहेंगे। नारे तकबीर,
और हजरात ग्रामी कदर सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम है, सूरज चांद रहेगा। नाम और काबे पाक सिपाही, और काबे पाक सिपाही, ताजदारे खत्मे नबूवत। और हजरात ग्रामी कदर हजूर का एक और हक है जिसका ताल्लुक मेरी गैरत के साथ है। कोई मुझे माँ की गाली दे मैं बर्दाश्त नहीं करता, कोई मुझे बाप की गाली दे मैं बर्दाश्त नहीं करता, कोई आमिना के लाल को गाली दे हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी गैरत का तकाजा ये है जो हजूर की शान अक़दस में गुस्ताही करे, जो हजूर की शान अक़दस में मामूली सी गुस्ताही करे, हजरात ग्रामी कदर जब तक उसको फांसी के फंदे पर न पहुंचा दिया जाए हमें चैन नहीं आ सकता। हजरात ग्रामी कदर तारीख इस बात पर शाहिद है और सहाबा की सीरत से हमें यह सबक हासिल हुआ और इब्ने तैमिया के कलम से हमें वो पूरा का पूरा मंजर हमारी आंखों के सामने आ गया कि जिस वक्त काब इब्ने अशरफ ने हजूर की शान अक़दस में गुस्ताही की, हजरत मोहम्मद बिन मसलमा ने गर्दन को तन से जुदा कर दिया, अबू राफे यहूदी ने हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस में गुस्ताही की, अब्दुल्ला इब्ने अतीक ने मौत के घाट उतार दिया, अस्मा बिनते मरवान ने हजरत रसूलुल्लाह को गाली दी, सहाबी रसूल ने हजरत ग्रामी कदर उसको मौत के घाट उतार दिया, हजरत ग्रामी कदर नबीना सहाबी की लोंडी ने हजूर की शान अक़दस में गुस्ताही की, नबीना सहाबी ने उसको मौत के घाट उतार दिया। और हजरत ग्रामी कदर दूर की क्या बात करनी है, वो वक्त भी ज्यादा दूर नहीं, तारीख ने आज भी उसको अपने दामन में महफूज किया। जिस वक्त राजपाल बेईमान लानती मलऊन ने हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस में गुस्ताही की तो गादी अलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह तड़पता रहा और उसने लाहौर की गलियों के अंदर और मुस्लिम मस्जिद और लोहारी गेट के इलाकों के अंदर हंजर और चाकुओं की तलाश करता रहा। हजरत ग्रामी कदर बड़ी सोचो विचार के बाद और बड़ी तहकीक के बाद बिल्लाह उसने हंजर को हासिल किया, जिस हंजर को उसने शातिम रसूल के सीने में उतारना था। हजरत ग्रामी कदर शातिम रसूल राजपाल के सीने के अंदर गादी अलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने नोके हंजर को घुसा दिया। हजरत ग्रामी कदर उस मौके के ऊपर उसके पीछे से उसने ऊंची आवाज से चीख मारी तो गादी अलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। गादी अलमदीन से पूछा गया तूने हंजर को अगर उसके सीने में उतारा था तो तेरा रंग पीला क्यों हो गया था? कहा यकीन कीजिए मेरा रंग पीला नहीं हुआ था, इसलिए पीला नहीं हुआ था कि मुझे हंजर को उतारने पे अफसोस था, बल्कि जब मैंने उसके चीख की आवाज को सुना मेरे दिल पे चोट लगी कि कहीं मेरा वार गलत तो नहीं लग गया, कहीं राजपाल बच तो नहीं गया। हजरत रसूलुल्लाह के गुस्ताख को कैबरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और कोट राधा किशन के लोगों जो फ्रांस के गुस्ताहे रसूल सदर को अपने सीने के साथ लगाए, क्या तुम उस शहबाज शरीफ को वोट देने के लिए तैयार हो? हजरात ग्रामी कदर हम वो हैं कि अल्लाह के फज़ल करम से जिनके अकाबिरीन ने हुर्मत रसूलुल्लाह की जंग लड़ी है और इंशाअल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं हुर्मत रसूलुल्लाह की जंग लड़ूंगा। अल्लाह की कसम मुझे इस इलाके के लोग वोट ना भी दें मैं फिर भी हजरत रसूलुल्लाह की जंग लड़ता रहूंगा। अलामा साहब कदम बढ़ाओ, अलामा साहब कदम बढ़ाओ, अलामा इत्तिसाम तेरी जिद इंशाअल्लाह, अलामा इत्तिसाम तेरी जिद इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शेर का बेटा शेर, शेर का बेटा शेर, शेर का बेटा शेर। हजरात ग्रामी कदर वोट क्या है? अल्लाह की कसम इस इलाके का एक बंदा भी मुझे वोट ना दे जब तक जिंदा हूं हजरत रसूलुल्लाह की हतम नबूवत का भी नारा लगाता रहूंगा और हुर्मत रसूलुल्लाह के डंके भी बजाता रहूंगा अल्लाह के फजलो करम से। और हजरत ग्रामी कदर हजरत रसूलुल्लाह के हक तो बहुत से हैं लेकिन एक हक जिसका ताल्लुक मेरी सियासत के साथ है, हजरत रसूलुल्लाह का वो हक जिसका ताल्लुक मेरी सियासत के साथ है। किसी की सियासत लीनन के नजरिए के लिए, किसी की सियासत मबूज़े तुंग के फिक्र के लिए, किसी की सियासत कार्ल मार्क्स की फिक्र के लिए, किसी की सियासत मियां साहब के नुक्ता नजर के अबलाग के लिए और किसी की सियासत इमरान खान की तर्जुमानी के लिए और अल्लामा शहीद के गुनाहगार बेटे की सियासत मुस्तफा की सियासत की तनफीस के लिए।
अल्लामा शहीद के इस गुनाहगार बेटे की सियासत निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। हज़रात गिरामी कदर, कई बंदे मुझे पूछते हैं, अल्लामा साहिब, हाफिज साहब, मौलाना साहब, मुझे ये बात बतलाइए, आप PMLN के ऊपर क्यों नहीं लड़ते, आप तहरीक इंसाफ के ऊपर क्यों नहीं लड़ते। मैंने कहा, मैंने जुबान को हासिल किया, अल्लाह के निज़ाम की निकाबत के लिए हासिल किया, मुस्तफ़ा के निज़ाम की तर्जुमानी के लिए हासिल किया। मैं अपनी जुबान से किसी और के निज़ाम का तस्करा नहीं कर सकता। मुझको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं, ज़हीर के लब हिलते हैं पैगंबर की सनाखानी में। हज़रात गिरामी कदर, साहिब कलमो किरतास होने के बावजूद और साहिब फिक्र हिताब होने के बावजूद अल्लाह के फज़ल करम से मैंने अपनी कलम को नहीं बेचा, मैंने अपनी जुबान को नहीं बेचा, मैंने अपनी फिक्र को नहीं बेचा, मैंने अपने मनहज को नहीं बेचा, मैंने अपनी सिमत को नहीं बेचा। हजार बार भी हारूं फिर भी मियां साहब और इमरान खान के सामने निज़ाम मुस्तफ़ा का कलम उठा के आता रहूंगा और अल्लाह के फज़ल करम से निज़ाम मुस्तफ़ा का डंका बजाता रहूंगा। और हज़रात गिरामी कदर, हरी को फख्र है, कोई कहता है मियां साहब का साथी हूँ, कोई कहता है मैं खान साहब का साथी हूँ, कोई कहता है मेरा बाप वजीर था, कोई कहता है मेरा बाप मुशीर था, लेकिन मैं साफ कहता हूँ मेरा बाप भी मुस्तफ़ा का गुलाम था और मैं भी मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ। और अल्लाह मेरी नस्ल के अंदर किसी जागीरदार और सरमायादार के नौकरों को पैदा न करना, अल्लाह मेरी औलाद को भी सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की और निज़ाम मुस्तफ़ा की नौकरी का शरफ देना। हज़रात गिरामी कदर, मेरे तारुफ को सुन लीजिए, मैं कौन हूँ, ना शायर हूँ मैं, ना अदीब हूँ, ना मुशीर हूँ, ना वजीर हूँ। मैं कौन हूँ, फकत निज़ाम मुस्तफ़ा का नकीब हूँ और रब के दर का फकीर हूँ। अल्लाह के फज़ल करम से कोट राधा किशन के लोगों, खुडिया के लोगों, मंडी उस्मान वाला और राजा जंग के लोगों, तुम्हारे जमीरों को जगा के छोड़ूंगा और इस इलाके से मियां शहबाज शरीफ को भगा के छोड़ूंगा और इस इलाके में निज़ाम मुस्तफ़ा के इंशाअल्लाह आलम को उठा के छोड़ूंगा। हम तुम्हारे साथ। हज़रात गिरामी कदर, मैं हजूर के निज़ाम की निकाबत से बाज नहीं आ सकता। मैं सैयद वुल्द आदम के निज़ाम के होते हुए दुनियादारों के निज़ाम को नहीं मान सकता। मैं कमली वाले का नौकर हूँ, मैं कमली वाले के होश से जामे कौसर को पीने का तलबगार हूँ, मैं कमली वाले की शिफात का तलबगार हूँ। मुझे दुनियादारों की कंपनी में और उनकी रिफाकत में और उनकी नौकरी के अंदर किसी किस्म की कशिश महसूस नहीं होती। मैंने मुस्तफ़ा की मोहब्बत के जाम को पिया हुआ है। मैं हजरत रसूलुल्लाह का मामूली सा परवाना हूँ, मैं आपका मामूली सा नौकर हूँ, मैं आपका मामूली सा गुलाम हूँ, मैं आपके निज़ाम का मामूली सा तर्जुमान हूँ। मेरी जिम्मेदारी ये है कि दुनिया वालों को निज़ाम मुस्तफ़ा का सबक सिखलाऊं, दुनिया वालों को निज़ाम मुस्तफ़ा की कह तरफ बुलाऊं और इंशाअल्लाह जब तक जुबान है इंशाअल्लाह जुबान से बलागे हक करता रहूंगा। जब तक कलम में लिखने की सलाहियत है हाथ से निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे लिखता रहूंगा और अपने दिल के अंदर सरमायादारों से नफरत करता रहूंगा, अपने दिल में जागीरदारों से नफरत करता रहूंगा। हसनैन के नाना ही मेरे महबूब हैं, फातिमा के नाना ही मेरे महबूब हैं, अली अल मुर्तदा के शोहर अली अल मुर्तदा के ससुर ही मेरे महबूब हैं, अबू बकर उमर के दामाद ही मेरे महबूब हैं। उनकी मोहब्बत का जाम मैंने पी लिया है। मुझे किसी और की मोहब्बत की जरूरत ही नहीं, मुझे किसी और के निजाम का नारा लगाने की जरूरत ही नहीं, मुझे किसी और के निजाम की बात करने की जरूरत ही नहीं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह के फज़ल करम से, आपके वोट से और अल्लाह की रहमत से मैं कामयाब होकर पार्लियामेंट में पहुंचा तो वहां भी रसूलुल्लाह के निजाम के नारे को लगा के छोड़ूंगा और इंशाअल्लाह वहां भी जागीरदारों को इंशाअल्लाह भगा के छोड़ूंगा। तो हज़रात गिरामी कदर 8 तारीख को दरवाजे पे मोहर लगाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह और मोहर लगवाने के लिए भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। शब गुरेज़ा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।